हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 4 फरवरी और आज आपका दोनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो दोनों शिफ्टों में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि 2006 में ज्ञानेंद्र पति को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि 1994 में भारत भारतीय पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर रघुवंश को दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि असमिया साहित्य का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बैकुंठनाथ भागवत भट्टाचार्य को कहा जाता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन था कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। यह जो आपका क्वेश्चन है यह आपका 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि गुजराती भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नागर अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन था कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले पुलिस क्षेत्र अधिकार में आते हैं। तो 75 जिले आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन था कि इच्छा का तत्सम क्या होता है। तो इच्छा का तत्सम आपका इप्सा होता है। क्या होता है? तो आपका इप्सा होता है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि गर्दन पर सवार होना का मुहावरा क्या होता है। तो इसका मुहावरा आपका होता है पीछे पड़े रहना। अगला क्वेश्चन था कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला आपका क्वेश्चन था कि तात का अनेकार्थी शब्द क्या होता है। तो देखिए, तात का अनेकार्थी शब्द आपका होता है पूज्य होता है, प्यारा होता है, मित्र होता है, पिता होता है और आपका तप्त होता है। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि उपवन का परिभाषी क्या होता है। तो उपवन का परिभाषी आपका बाग होता है, वाटिका होता है, उद्यान होता है और आपका फुलवारी होता है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया गया था और इसका शुद्ध रूप चुनना था। तो इसका शुद्ध रूप आपका व्यक्ति होगा। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि 2020 में हिंदी साहित्य का व्यास सम्मान किसे दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शरद पगारे को दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि गुलाम किसकी इकाई है। तो गुलाम आपका आवेश की इकाई है। अगला क्वेश्चन था कि नियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है। तो नियुक्ति में आपका नि उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था। तो यह आपका 1856 ईस्वी में आया था। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अवसर का तत्सम क्या होता है। और क्या पूछा गया था? तो अवसर का तत्सम आपका पूछा गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि सिंधी भाषा उप अपभ्रंश किस बोली से आया है। तो सिंधी भाषा अपभ्रंश आपके ब्राह्मण भाषा से आया है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो कानपुर में आपका कन्नौजी बोली जाती है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कैपलर का दूसरा नियम क्या है। तो कैपलर का दूसरा नियम आपका सामान्य क्षेत्र का नियम है। अगला आपका क्वेश्चन था कि यदि द्रव्यमान में त्वरण का गुणा किया जाए तो न्यूटन का कौन सा नियम है। तो यह आपका न्यूटन का दूसरा नियम है। और न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है। तो एफ बराबर एम इंटू ए होता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि ह्यूमन राइट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुब्रमण्यम है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि 2019 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यह आपका अनुज लुगुन को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है। तो इन्होंने आपका एक कविता लिखा है जिस कविता का नाम है आपका बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2023 में व्यास सम्मान किसे मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पुष्पा भारती को दिया गया है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिस पुस्तक का नाम है आपका यादें यादें और यादें, इसीलिए इन्हें दिया गया है।
अगला आपका क्वेश्चन था कि पुलिस एक्ट कब लागू किया गया है। तो पुलिस एक्ट आपका 1861 ईस्वी में लागू किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला आपका देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा आपका किसी निकाय में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि आगरा के प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। तो आगरा का आपका प्रसिद्ध मिठाई आपका पेठा है। क्या है। तो आपका पेठा है। अगला क्वेश्चन था कि जो हेलमेट नहीं पहनता है उस पर कौन सी धारा लगती है। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके आगे देखिए अगला आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गतिहीन है। तो ऑप्शन में आपका आयन दिया गया था जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि साल्ट फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो साल्ट फैक्ट्री आपका कानपुर में स्थित है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में साइरस क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक अनुसंधान रिएक्टर है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी को पारित करने में कितना समय लगा था। तो आपका 60 दिन लगा था। अगला क्वेश्चन था कि सदय का विलोम क्या होता है। तो सदय का विलोम आपका निर्दय होता है। इसके आगे देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हमने आपके 4 फरवरी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि हमें मिले हैं इन सभी के बारे में हमने अच्छे से चर्चा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और देखिए अगर इसकी बात की जाए आपका एग्ज़ाम की तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो आपका है ये आपका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जीके की अगर बात की जाए तो जीके के क्वेश्चन थोड़ा से हार्ड हैं, लेकिन अगर मैथ की बात की जाए और रीजनिंग की बात की जाए और आपका हिंदी का तो इसका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बस आपका जितना भी एनालिसिस हो रहा है उसको आप कवर करते चलिए। कम से कम आपका जीके यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।